नारायणा कोचिंग संस्थान 44 वर्ष से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। वहीं इंदौर के साउथ तुकोगंज स्थित नारायणा कोचिंग सेंटर में सक्सेस मीट का आयोजन किया गया, जिसमें मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षाओं के हाल में घोषित परिणामों में सफल होने वाले स्टूडेंट्स को सम्मानित किया गया। दरअसल इस परीक्षा में नेशनल लेवल पर टॉप रैंक पाने वाले स्टूडेंट को लाखों के अवार्ड प्रदान किए गए। साथ ही परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट्स को नारायण के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने पर 100% तक स्कॉलरशिप भी ऑफर की गई। क्योंकि इस परीक्षा का उद्देश्य यह है कि कोई भी प्रतिभाशाली स्टूडेंट आर्थिक चुनौतियों के कारण अपने सपनों से समझौता न करें और मेहनत कर अपने सपनों को पूरा करे। तो बहुत अच्छा अनुभव है यहाँ पर बच्चे का, क्योंकि बच्चा जो यहाँ से मेरी 12th में भी उसने अच्छा करा है और नीट में भी अच्छे नंबरों से पहले ही साल में ही निकल गया। नहीं तो जैसे औरों में देखा जाता है तो बच्चे ड्रॉप कर लेते हैं, लेकिन मेरी बच्ची ने बिल्कुल ड्रॉप नहीं करा। और पुष्पेंद्र सर और पूरा जो यहाँ के टीम है बहुत अच्छे सहयोग करते हैं, पढ़ाई के लिए भी बहुत अच्छा है। और मैं तो कहती हूँ कि जिसको भी पढ़ाना है नारायण में ही पढ़ाना चाहिए बच्चों को। आपकी बच्ची फिलहाल कहाँ पर? अभी मेरी बच्ची अरविंदो में है सर, मेडिकल उर्मिला धोरे। मैं PWD में जॉब करती हूँ। यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी और सर का जो मोटिवेशन बच्चों को मिला है, मेरा बेटा तो बहुत ही विदिन 8 मंथ में ही उसने एडवांस क्लियर किया है और मेंस भी क्लियर किया। वो सब मतलब मैं पूरा श्रेय पुष्पेंद्र सर और यहाँ के पूरे एकेडमिक जो टीम है उसको दूंगी, क्योंकि उन्होंने जो चीज़ें वो ऑनलाइन पढ़ रहा था उसमें उसको इतना वो नहीं मिल रहा था सपोर्ट जितना कि यहाँ कोचिंग ज्वाइन करने से हुआ। और फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब फर्स्ट फ्रेशर में ही उसने मतलब मेंस भी क्लियर की और एडवांस भी किया। आज IIT खड़गपुर में है वो। और मेरा छोटा बेटा भी अर्नव और आरव डोंगरे, जिनको मैंने फाउंडेशन के लिए यहाँ एडमिशन कराया है अभी 8th क्लास में। आपका बच्चा? मैं नीतिन डोंगरे, RN मदर एंड मैं असिस्टेंट डायरेक्टर टू एजुकेशन डिपार्टमेंट इन इंदौर डिवीज़न। बताना चाहूँगा सबसे पहले बीइंग डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा, ब्रांच डायरेक्टर नारायण इंदौर साउथगंज ब्रांच, मैं सभी देखने वाले दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि आज 2023 नैनसेट नाम की एक एग्जामिनेशन जो नारायण बहुत सालों से कंडक्ट करता आया हुआ है, उसका 18th एडिशन था। ये एग्जामिनेशन की अगर हम बातचीत करें तो ये अक्टूबर मंथ में 1 अक्टूबर को फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट फेज में ऑर्गेनाइज हुई थी और ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में थी। तो 1 अक्टूबर, 15 अक्टूबर और 29 अक्टूबर 29 अक्टूबर ये ऑफलाइन मोड में हुई। 8 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक ये ऑनलाइन मोड में अवेलेबल थी। हर साल की तरह इस साल भी नारायण, जो कि आप जानते हैं कि देश का एक सबसे अग्रणी संस्थान है जो कि JEE, नीट और फाउंडेशन जैसी एग्जामिनेशन की तैयारी कराता है, इस बार भी अपनी उस तैयारी के पहले चरण में वो एक एनसेट नाम की एग्जाम रखता है, जिसको हम नारायण स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड के नाम से जानते हैं, जिसमें बच्चों को नारायण का सिस्टम की लेगेसी का पार्ट बनने का एक मौका मिलता है। ये एग्जामिनेशन के जरिए बच्चे अपनी ऑल इंडिया रैंक पाता है और साथ ही उनको नारायण के सभी तरह के कोर्स प्रोग्राम में स्कॉलरशिप जो है वो भी मिलती है। साथ ही कैश अवार्ड जो कि लाखों करोड़ों तक के होते हैं वो उनको मिलते हैं। इस पर्टिकुलर प्रोसेस के दौरान नारायण के थ्रू आउट द कंट्री में करीबन 650 से ज़्यादा सेंटर हैं और इसमें तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा बच्चे थ्रू आउट द कंट्री में यूजुअली उत्साहित होते हैं, जिसके फर्स्ट फेज में 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट इस बार किए हैं। इसके दौरान ही अगर मैं इंदौर की बात करूं, हमारे अपने खुद के शहर में, तो बीते साल भी तकरीबन 7,000 बच्चों ने 2 फेज जो इसके होते हैं तो उसमें मिलाकर के पार्टिसिपेट किया था। इस साल भी हज़ारों बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। वी आर सो प्राउड कि इस बार नारायण इंदौर साउथगंज ब्रांच, जो कि नारायण के 650 सेंटर में से एक उन ब्रांचेस में गिनी जाती हैं जो टॉप नॉच रिजल्ट जनरेट करती हैं। अगर हम सफ़र की बात करें तो एग्जैक्टली सितंबर 2020 में ब्रांच शुरू हुई। आज हम लोग ईयर 2023 में नवंबर मंथ में बात कर रहे हैं। मैंने 3 साल से ज़्यादा के इस सफ़र के दौरान हज़ारों पेरेंट ने इस सिस्टम की लेगेसी के, उस एकेडमी की खुशबू को भरोसा किया और हम जान करके बहुत कह लीजिए प्रसन्न है कि अगर मैं बात करूं ईयर 2020-21 के फर्स्ट एकेडमिक सेशन की, तो 60 बच्चों से शुरू हुआ सफ़र आज 600 से ज़्यादा बच्चों को एक एकेडमिक सेशन के अंदर पढ़ा रहा है। 3 सालों में अभी तक कितने बच्चों को? जी बिल्कुल, मैं आपको इसको एकेडमिक ईयर सेशन के साथ में शेयर करना चाहूँगा। जब हम 20-21 सेशन में पहली शुरुआत हुई तो 60 बच्चों का, जो कि यूजुअली 11वीं-12वीं जो ड्रॉपर के स्टूडेंट होते हैं, तो हम हर बच्चे पर ध्यान दे पाएँ उसके लिए एक बैच में 60 बच्चे रखे जाते हैं और 8, 9, 10 के जो फाउंडेशन स्टूडेंट होते हैं उन पर 40 स्टूडेंट बैच साइज होता है। हमारे पहले ही बैच से 60 बच्चों में से 12 बच्चों को मेडिकल कॉलेज मिला। अगले साल वापस से जब 60 बच्चों का अगला बैच बनाएगा उसमें 18 बच्चों को मेडिकल कॉलेज की सीट मिली, जिसमें से ऑल इंडिया रैंक 1088 थी वासु मेहरोत्रा, जो भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। फिर इस साल की मैं बात करूँ, जो अभी लेटेस्ट रिजल्ट 2023 के आए हैं, तो इस साल 12th के स्टूडेंट और ड्रॉपर स्टूडेंट के मिला करके तकरीबन 156 स्टूडेंट थे जिन्होंने ब्रांच से पार्टिसिपेट किया और उसमें 40 से ज़्यादा बच्चों को ऑलरेडी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गया। तो वी आर सो प्राउड। ऐसी इंजीनियरिंग सेगमेंट की मैं बात करूं, फर्स्ट 2021-22 सेशन में हमारा पहला बैच 52 स्टूडेंट का था, जिसमें से 14 स्टूडेंट को इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज मिला JEE मेन को क्वालिफाई करने के बाद,
और उसका मतलब होता है तकरीबन कह लीजिए 26% सिलेक्शन। लेकिन नेक्स्ट ईयर जब बच्चों की संख्या हो गई 103, उसमें से 42 बच्चों ने 42 स्टूडेंट ने जी मेन की एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया बाय दिस ईयर ओनली। और इसका ये रेशो दिखाता है जहां देश भर में 5% सिलेक्शन रेशो है, 42% सिलेक्शन रेशो होने का मतलब है कि 10 में से हर 4 बच्चा आज यहाँ इंजीनियरिंग के दरवाजे पे पहुंच जाएगा। सफर यही नहीं थमा, जो देश की सबसे मुश्किल एग्जाम कही जाती है, जिसको जेईई एडवांस के नाम से जाना जाता है, जो 42 बच्चों ने जेईई मेन निकाला, उसमें से जो 33 स्टूडेंट एलिजिबल थे जेईई एडवांस देने के लिए, उनमें से 11 बच्चों ने जेईई एडवांस क्रैक किया और आज वो देश के प्रतिष्ठित IIT-BHU, जैसे हर्ष जोशी का मैं एग्जांपल दूं, आर्यन डोंगरे जो कि IIT खड़गपुर में पढ़ रहा है, मोहित फुलेरी जो कि IIT खड़गपुर में पढ़ रहा है, ऐसे बच्चों ने एग्जामिनेशन को निकाल करके ये दिखाया। और वैसी IIT इंदौर की मैं बात करूं, शारिक मंसूरी, वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ वेल हु क्रैक दैट एग्जामिनेशन। सर, हर किसी सक्सेस के पीछे कई चुनौतियां जी होती जी। हैं। इन 3 सालों में नारायण की पूरी टीम के साथ क्या चुनौती? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए, चुनौती ही वो चीज होती है जो आपको अच्छे लोगों को चुनने का एक मौका देती है। तो मैं बीइंग ब्रांच डायरेक्टर बड़ा गर्व महसूस करता हूं अपने सारे उन पूरे टीम मेंबर के साथ ही उन पेरेंट का भरोसे के लिए और बच्चों के उस हौसले को, जिसने बीते 3 सालों में हमारी शुरुआती पैंडेमिक में हुई। तो आप सोच सकते हैं, जहां कल ये यकीन ना हो कि हम अगले दिन का सुबह का चेहरा देख पाएंगे, लेकिन हमारे बच्चे यहाँ पर एक खास प्रोसेस में पढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त क्लास। हमारे बच्चे यहाँ पर यूजुअली सुबह 4-5 बजे से उठना शुरू कर देते हैं। और आप कहेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा? साहब, यहीं पे स्टूडेंट, पेरेंट, टीचर के हमारे एक एकेडमिक ट्रायंगल काम करता है। हम सब आपस में सिंक होते हैं। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप्स बने होते हैं, जिसमें हमारे बच्चे सुबह उठ करके एक गुड मॉर्निंग सर का एक मैसेज डाल देते हैं। तो हमारे पेरेंट के लिए भी एक्नॉलेजमेंट रहती है, टीचर की भी एक्नॉलेजमेंट रहती है। आप खास करके सोच पाएंगे उन बच्चों के पेरेंट के लिए जो आप ही, तो चूंकि ऑफलाइन मोड ही है, सब चीज़ों के लिए अवेलेबल है। तो जो पेरेंट अपने बच्चों को दूसरे शहरों से, जो कि आसपास इंदौर के होते हैं, इंटरस्टेट मार्केट भी है, तो कई बार गुजरात से भी काफ़ी बच्चे पढ़ने आते हैं, तो वो जब यहाँ पढ़ने आते हैं और उनको कोई जानकारी ना होगी कि बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, लेकिन बच्चा सुबह उठ कितनी बजे रहा है, अगर यहीं से बातचीत शुरू हो जाए। और निर्णय की खास बात है, यहाँ पर इनके फोर्टनाइटली टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं। उन टेस्ट में ऑल इंडिया रैंक मिलती है। इनको पढ़ाने के लिए पूरा माइक्रो शेड्यूल सिस्टम होता है, जिसमें डे 1 से लेकर डे लास्ट तक कैसे पढ़ाया जाएगा, उसमें टेस्ट कैसे होगा, ये डे 1 पे बच्चों को दे दिया जाता है। आज एक बड़ा मौका है, जिसमें हमारे एनसेट के एग्जामिनेशन के रिजल्ट के बाद आज ही वो पहला दिन है जब बच्चे और पेरेंट अपने आगे के सफर 2024-25 के लिए अपनी एडमिशन फॉर्मेलिटी को अभी ही कंप्लीट कर चुके होंगे। जिससे होता क्या है, सपोज एक बच्चा 8 to 9th में जा रहा है, अभी वो 8वीं में है, उसको पढ़ना 9th क्लास में, लेकिन हमारी टीम से जुड़ने के साथ ही हम उस बच्चे को अपना बच्चा मान लेते हैं। यहाँ कहा जाता है, हम लोग कहते हैं एकेडमिक पेरेंटिंग। उस बच्चे के छोटे छोटे डाउट्स, देखिए डाउट्स केवल सब्जेक्ट के नहीं होते हैं, हमें अगला पल कैसे अरेंज करना है, आपका वीकली सिलेबस कैसे आपको लेकर के चलना है, इन सब बातों की माइन्यूट जानकारी बच्चों को हमारी टीम पूरा स्पेशली ट्रेन करती है। आपका परिचय? मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा, ब्रांच डायरेक्टर, नारायण इंदौर साउथ तुकोगंज। थैंक यू।